मैं खड़ा हूँ इस टाइम पे गाजीपुर बॉर्डर के पुल के ऊपर। आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक शख्स ऐसे है ये लिट्टी चोटा जो हम खाते हैं उन्होंने गले में पहन रखा है। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर गले में क्यों पहन रखा है। आप अपना नाम बताइए। मैं संजय यादव गोरखपुर से आया हुआ हूँ जी। और मैं गले में इसलिए पहना हूँ कि इस देश में ये तो मैंने पूछा ही नहीं, आप गले में आपने सुना क्यों। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ ये गोल गोल से क्या है। ये लिट्टी है। लिट्टी, अच्छा। लिट्टी चोखा इसे हम खाते हैं और ये आपने गले में पहन रखा है, उसका क्या कारण है जरा बताइए जनता को। गले में मैंने इसलिए पहना है कि आंदोलन करने के लिए मैं इसको गले में पहना हूँ कि बता सकूं कि देश में किसान आंदोलन चल रहा है और जब गेहूं की कीमत सरकार निर्धारित नहीं करेगी तो जिस तरह 15 रुपया किलो आप आलू खरीदते हैं और चिप्स आपको 15 रुपये में एक पाउच मिलता है, उसी तरह गेहूँ भी पाउच में बिकने लगेगा। आने वाले दिनों में ये 119 रुपया किलो गेहूँ 190 रुपया पाउच में मिलेगा। इसलिए मैंने पहना, मैं बताने का काम कर रहा हूँ। मतलब आप सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि सब मुद्दाओं को छोड़ के आप यहाँ देखिए, ये बताना चाहते हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ सरकार को कि सरकार जो तीनों कानून किसान बिल पास की है उस कानून को वापस करे और एमएसपी लागू करे। आपको लगता है कि आपके लिट्टी चोटा पहनने से किसान बिल वापस हो जाएंगे? देखिए हमारे लिट्टी चोखा पहनने से नहीं, ये जो जन सैलाब चल रहा है, जो किसान आंदोलन चल रहा है, जो 72 दिन किसान आंदोलन हो गया और इतने किसान शहीद हो गए और लाल किले पे इतना बड़ा ट्रैक्टर जुलूस निकला। आप बता दीजिए 70 सालों के इतिहास में क्या कहीं किसी सरकार ने सड़क में कील ठोकवाने का काम किया था? ये सरकार कील ठोकवा रही है। तो हमारे इस लिट्टी चोखा से नहीं, ये किसान आंदोलन से बिल वापस होगा। बिल वापस करा के हम भी जाएंगे, हम भी इसीलिए आए हैं। अच्छा, आप एक किसान हैं जी। अपनी कहाँ पर है अपनी जमीन? हमारी जमीन गोरखपुर में है और देवरिया में भी है। क्या उगाते हैं वहाँ पे? धान, गेहूँ। धान। तो इस टाइम वहाँ पे धान क्या हो रहा है? धान लगा था और धान इतना 1200 रुपये किलो में काला, उसमें रोग लग गया था। 1.5 लाख रुपए का घाटा हुआ धान में। जो बुआई लगी थी उसकी लागत नहीं मिली। जो मोदी जी का कहना है कि किसानों को हम एक सहयोग राशि भी दे रहे हैं, उसका बकाया भी जो उनका है वो दे रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं कि ये मुद्दे पे दिक्कत हो रही है। देखिए आप ये कह रहे हैं कि मोदी जी हम राशि दे रहे हैं, 2000 रुपये देते हैं किसान बिल पे, कुछ पे महीने में और 500 रुपये दिन देते हैं, 2000 रुपया देते हैं ना। आप ही बताइए 6000 रुपये साल भर का हुआ, 500 रुपया महीना। और खाद और बीज का जो दाम बढ़ता जाता है इस पर तो आप चर्चा नहीं कर रहे कि खाद और बीज का दाम कितना बढ़ रहा है। 3 लाख रुपया किसान लोन लेता है, हमारे घर पे 3 लाख रुपये लोन लिया जाता है तो उसको देना पड़ता है और यदि नहीं दिए तो जेल में बंद कर देते हैं मोदी जी। और वहीं इनके पूंजीपति लोग करोड़ों रुपया लेके भाग जाते हैं, सरकार पूछती नहीं है। आप कितने टाइम से बने हुए हैं यहाँ पे? हम यहाँ 2 दिन से आए हुए हैं। मात्र 2 दिन? 2 दिन से। और 73 डेज हो गए, यानी 73 दिन हो चुके हैं जी। आप 2 दिन से आए। इससे पहले आपको नहीं लगा? इसके पहले मैं देवरी गोरखपुर में और लखनऊ में मैं आंदोलन कर चुका था। मैं जेल जा चुका हूँ 5 दिन गोरखपुर में। ओके, कहने का मतलब है कि आप थोड़े दिन सब बॉर्डर पर अपना। शुरू में जो 7 तारीख से आंदोलन चला तो मैं गोरखपुर में आंदोलन किया, मैं आपको फोटो दिखा दूंगा। मैं वहाँ गिरफ्तारी दिया था। फिर उसके बाद 14 तारीख से 19 तारीख तक मैं लखनऊ की जेल में था 69 लोगों के साथ। एक मनोज साथी है, मनोज यादव ये भी थे। तो हम लोग वहाँ 5 दिन जेल में रहे। उसके बाद 26 तारीख को मैं अपने विधानसभा में था, गाँव पे था। फिर मैं यहाँ आ गया और मैं यहाँ तब तक नहीं जाऊँगा जब तक ये आंदोलन खत्म नहीं हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए 26 तारीख की घटना हुई थी जी, बड़ी शर्मनाक घटना थी जी। उस विषय में क्या कहना चाहते हैं? क्या ये घटना सही थी? देखिए वो घटना होनी नहीं चाहिए थी और वो घटना किसानों ने नहीं किया। आप प्रेस और मीडिया के लोग हैं, अच्छी तरह जानते हैं कि किसका नाम आया है और किस दल से जुड़े हुए लोग हैं। ये किसान अहिंसात्मक आंदोलन चला रहे हैं, गांधीवादी तरीका अपनाए हुए हैं। आज ही देख लीजिए कितना शांति से पूरे देश में आंदोलन हुआ। तो ये गांधी के अनुयायी लोग हैं और अन्नदाता भगवान है, ये आंदोलन चला रहे हैं। कहीं कोई हिंसक घटना नहीं करना चाहते। यदि कोई बीच में आके और वही उपद्रव कर देगा तो बदनाम तो होना पड़ेगा। अंग्रेजी में कहावत है कि बैड मैन इज बेटर देन ए बैड नेम, बद अच्छा बदनाम बुरा। ये सरकार बदनाम करना चाहती है किसानों को। अच्छा, एक बात और बताइए, 3 मांगे जो हैं एक बार बता दीजिए, 3 मांगे कौन कौन सी हैं अपनी? पहली मांग ये है कि हमारी मांग जो 3 कानून है इनके, ये चाहते हैं कि वो जो कानून है क्या कहते हैं कि किसानों का, मैं रुकिए बता रहे हैं दिमाग में, बताइए। बिल्कुल। जो पहला है हमारी 3 मांगे जो हम लड़ रहे हैं, जिसके लिए हम कह रहे हैं कि हमारी मांगे हैं, वो क्या मांगे हैं?
पहला यह है कि किसानों का MSP लागू किया जाए, ये रखे नहीं हैं। दूसरी बात है कि ये चाहते हैं कि भंडारण की छूट हो और भंडारण और उसमें मतलब भंडारण वो करना चाहते हैं। किस चीज़ का भंडारण? जैसे गेहूँ जो भी हम लोग खरीदते हैं, जो खरीदते हैं लोग, तो वो चाहते हैं कि उनको इसकी छूट रहे। सरकार चाहती है कि किसान मतलब ये करे। ये तो आपने दूसरी बताई, तीसरी मांग क्या है? तीसरी जी, MSP लागू कर दिया जाए। ये तो पहली हुई। मतलब कहने का मतलब है 3 मांगे हैं, 3 कानून की जो मांगे आप जो मांग रहे हैं, उस विषय में पूछना चाह रहा हूँ मैं आपसे। हाँ जी बताइए। तीनों कानून जो सरकार ने पास कर दिए, नहीं कहना चाहते हैं? नहीं, पास कहाँ की है? पास कर दिया सरकार ने। अच्छा। उसको बिल वापस कराना है। जी। क्या मांग की बात, मांग तो एक है कि MSP लागू कर दे। किसानों की बात माने जो दिन। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हम क्या कहना चाहते हैं अब सरकार से? सरकार से ये करना चाहते हैं कि जो सरकार ने 3 कानून पास कर दिया है, उस कानून को वापस कर ले और MSP लागू कर दे। अच्छा, मैं अब जानने का प्रयास करता हूँ। आपके बराबर में एक भाई खड़े हैं, जैसा कि आपने बताया। आप इधर आइए, जरा अपना नाम बताइए। महेंद्र नाम है मेरा। महेंद्र जी, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से। अब जैसा कि आपने मित्र ने बताया कि आप जेल जा चुके थे, किस उससे गए थे आप जेल? क्या हुआ था? देखिए, जब किसान देश में, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है जी, तो चूंकि हम लोग किसान के बेटे हैं, गांव से जुड़े हुए हैं। जी जी। और लखनऊ विश्वविद्यालय में मैं छात्र नेता हूँ, छात्र राजनीति करता हूँ। जी। लगातार हम लोग छात्रों के मुद्दे पर संघर्षरत हैं। और छात्रों की जहाँ एक तरफ फीस बढ़ाई जा रही है और दूसरी तरफ हमारे पिता तुल्य किसानों को परेशान किया जा रहा है। चूँकि हमारे पिताजी भी किसान हैं और आप सोचिए कि 1868 रुपया इन्होंने, सरकार ने दाम तय किया था धान का, लेकिन हमारा धान 1000 रुपये और 1100 रुपये में खरीदा गया। तो कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने सर से पूछा था कि अपनी 3 मांगे क्या है, जी, तो वो शायद वो असमर्थ है 3 मांगे बताने में। आपसे जानना चाहता हूँ 3 मांगे कौन सी है हमारी? देखिए, मुद्दे पे हम यहाँ एकदम सर एकदम सही कर रहे हैं। सबसे पहली हमारी यही मांग है, जो सरकार जो कि निजीकरण को बढ़ावा देना चाहती है, प्राइवेट मंडियों की बात कर रही है। जो सरकारी मंडी है, और अगर सरकारी मंडी के बाहर उन्होंने कहा कि प्राइवेट कंपनियां जो है अपना पैन कार्ड दे करके किसी का भी अनाज खरीद लेंगी, और दूसरी उसमें एक जो नियम है कि पैन कार्ड दे करके 3 दिन बाद पैसा देने की बात है, और किसान उनसे उसके ऊपर क्लेम भी नहीं कर सकता, कोर्ट भी नहीं जा सकता। सिर्फ और सिर्फ शिकायत कहाँ करेगा? SDM के यहाँ। और आप सोचिए कि सरकारों की व्यवस्था क्या है, प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? क्या कोई SDM के ऊपर दबाव बना पाएगा किसान कि हमारा पैसा दिलवाइए? SDM साहब की हैसियत नहीं है कि जा करके किसी बड़े पूंजीपति के ऊपर मुकदमा कर दें या उससे लड़ लें। बने हुए यहाँ पे सर मेरा आज 4था दिन है यहाँ पे। 4था दिन है जी। आप लखनऊ से 4था दिन हो गया, इससे पहले आप बता रहे थे कहीं और? जी, हम लोग लखनऊ में भी लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और कुछ कहना चाहते हैं सरकार से? नहीं, सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं, चूँकि सरकार तो सबकी होती है, किसी दल की नहीं है, किसी व्यक्ति की नहीं। वो सरकार सबकी है, हमारी भी है। तो अहिता है, भगवान है वो हमारे लिए, और भगवान की तो बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है सरकार, तो क्यों किसान की बात नहीं सुन रही है? इनको बिल वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि बिल वापसी के बाद ही किसान यहाँ से उठेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से जगह जगह से लोग आए हुए हैं और यहाँ पर किसानों का समर्थन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार उनकी मांगों को कितने हद तक मानती है। कैमरामैन अतुल के साथ मैं अमित शर्मा, दिल्ली लाइव, गाजियाबाद।